बोलो शीतला माता की जय। सनातन धर्म में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी त्योहार मनाया जाता है। यह तिथि माँ शीतला को समर्पित है। इस दिन माँ शीतला की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और बासी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी तिथि का पर्व चैत्र माह की कृष्ण पक्षी अष्टमी को मनाया जाता है। इसे बसोड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है। इस अवसर पर माँ शीतला की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और माँ को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से साधक को रोग से मुक्ति मिलती है और दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ शीतला के स्वरूप को कल्याणकारी माना गया है। माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप है माँ शीतला। स्कंद पुराण में भी माँ शीतला के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में उल्लेख किया गया है। माँ शीतला का वाहन गदर्भ है। वह नीम के पत्ते, कलश, सूप और झाड़ू धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से माँ शीतला की पूजा करने से साधक जीवन में सदैव निरोग रहता है। साथ ही परिवार के सभी सदस्य बुखार, नेत्र संबंधी रोग और चेचक की बीमारियों से दूर रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शीतलाष्टमी का महत्व क्या है, शीतलाष्टमी की तिथि और मुहूर्त क्या है, कैसे करें शीतला माता की पूजा, माता शीतला को क्यों चढ़ाया जाता है बासी भोग और शीतलाष्टमी की पौराणिक कथा सुनेंगे। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कथा से जुड़ी जानकारी आपको मिलेगी और आपको हमारी कथाएं पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा करने से हमें खूब आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। शीतला माता की पूजा का बड़ा ही महत्व है। शीतला माता की पूजा को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह पूजा होली के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। आमतौर पे होली के 8 दिनों के बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। रिवाज के अनुसार इस दिन खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाते। शीतलाष्टमी के दिन एक दिन पहले या अष्टमी के दिन खाना बनाते हैं और बासी भोजन का सेवन करते हैं। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले बसोड़ा जैसा अनुष्ठान किया जाता है और उसे शीतला सातम के नाम से जाना जाता है। शीतला सातम भी देवी को समर्पित है। अष्टमी तिथि और मुहूर्त। अष्टमी पूजा मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर शाम को 6:32 तक रहेगा। अवधि 12 घंटे और 13 मिनट की रहेगी। सप्तमी 1 अप्रैल 2024 को रहेगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल 2024 को रात 9:09 से प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि समाप्त 2 अप्रैल 2024 रात्रि 8:08 पर होगी। करनी चाहिए हमें शीतला माता की पूजा। माता शीतला की आराधना करने वाले यानी शीतलाष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध जल में स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा करने के लिए 2 थालियाँ सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, नमक पारे, पुआ, मठरी, बाजरा, सप्तमी के दिन मीठे चावल रखें। वहीं दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रखें। रोली, अक्षत, वस्त्र, सिक्का, मेहंदी रखे और ठंडे पानी से भरा लोटा रखे। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाकर रख दे और थाली में रखा भोग चढ़ाए। इसके अलावा नीम के पेड़ पर जल चढ़ाए। माता शीतला को क्यों चढ़ता है बासी भोग? शीतला माता की पूजा के दौरान बासी भोग लगाया जाता है। इसका कारण यह है शीतलाष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है, इसलिए इस दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लिया जाता है और दूसरे दिन महिला सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजा करती है।
इसके बाद माँ को बासी भोजन यानी शीतला सप्तमी के दिन बनाए भोजन का भोग लगता है और घर के सदस्य भी बासी भोजन ही खाते हैं। ऐसी मान्यता है शीतला माता की पूजा के दिन ताजे खाने का सेवन और गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। अब हम श्रवण करेंगे शीतला अष्टमी की कथा। शीतला अष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वृद्ध महिला ने अपनी 2 बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी के दिन बासी खाना खाना था। इसके लिए उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बनाकर रख लिया था, लेकिन बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें बासी भोजन करने पर बीमार होने का डर था। उन्हें डर था अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतान भी बीमार हो जाएगी। दोनों ने बासी भोजन ग्रहण किए बिना अपनी सास के साथ माता की पूजा की। उन्होंने पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया और ताज़ा भोजन ग्रहण किया। जब सास ने उन दोनों से बासी भोजन करने को कहा तो वो टाल मटोल करने लगी। इसे देखकर माता रानी कुपित हो गई और दोनों बहुओं की शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब उन्हें ताज़ा भोजन करने की बात उनकी सास को पता चली तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लेकर रास्ते पर जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। इसके नीचे पहले से ही औरी और शीतला नामक 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं थी, जिससे वे बहुत परेशान थे। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों में खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से औरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया, जिससे खुश होकर कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुँह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भली भाली है और अनजाने में हमने ताज़ा गर्म खाना खा लिया था। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। हम कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माता प्रसन्न हुई और मृतक बालों को जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। तभी से माता शीतला के व्रत का और अधिक महत्व बढ़ गया। हे माता, हे शीतला माँ, जैसे आपने बहुओं पे कृपा की, वैसी ही कृपा कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वाले और व्रत करने वाले और हुंकार भरने वाले पे सब पे करना, सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करना और सबको रोगों से दूर रखना। जय शीतला माता की। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त माता शीतला को सच्चे मन से पूरे विधि विधान से उपासना करते हैं, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे रोगों का निवारण मिल जाता है। तो भक्तों, आप भी प्रेम भाव से पूरे विधि विधान के साथ माता शीतला की पूजा करिए, व्रत और उपवास करिए। माता शीतला खूब प्रसन्न होगी, खूब आशीर्वाद देगी। आप सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे। बोलिए शीतला माता की जय। उम्मीद करती हूँ आज की शीतला माता की कथा आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय शीतला माता ज़रूर लिखिए। राधे राधे।